नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत एक बार फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम स्टॉप किडनी डायलिसिस में। और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। स्टॉप किडनी डायलिसिस यानी कि किडनी को डायलिसिस होने से हम लोगों को रोकना है। अब देखिए, ये काम हर कोई तो कर नहीं सकता। ये काम वही व्यक्ति कर सकता है जिसको इसमें हो महारत हासिल। और जी हाँ, मैं आपको आज एक ऐसे ही महान शख्स से मिलाने जा रही हूं जिनकी 5th जनरेशन है आयुर्वेद में, जो आयुर्वेद के द्वारा आपकी किडनी को सही करते हैं, किडनी का डायलिसिस होने से रोकते हैं और साथ ही साथ आपके जो भी प्रॉब्लम्स है किडनी को लेकर वो आयुर्वेद के द्वारा ठीक हो सकती हैं और होती हैं, क्योंकि उन्होंने अनगिनत पेशेंट्स को ठीक किया है। चलिए ना महान शख्स से मैं आपको मिलवा देती हूँ। प्रोग्राम बहुत गौर से देखिएगा। अगर आप भी किडनी से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत है या आपका अपना कोई परेशान है, किडनी डायलिसिस पे चली गई है, किडनी श्रिंक हो गई है, डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया है, तो वो तमाम लोग हमारा ये एपिसोड जरूर देखें, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी बातें आज यहाँ पर आपको जानने के लिए मिलेंगी। शुरुआत करेंगे इस कार्यक्रम की। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पुनीत धवन। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, स्वागत है बहुत बहुत। अच्छा डॉक्टर साहब, जो हम कहते हैं किडनी को लेकर किडनी फेलियर के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, ये जरा बताएं। देखिए, किडनी एक ऐसी चीज है, साइलेंट सिम्टम्स होते हैं। इसमें सिम्टम्स बहुत कम या ना के बराबर देखने को मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट का यूरिन में एल्ब्यूमिन आ रहा होता है, प्रोटीन आ रहा होता है, हॉस्पिटल जाता है, उसका डायग्नोसिस बनता है, प्रोटीन आ रहा है, उसको पता चलता है किडनी फेलियर की स्टार्टिंग स्टेज है, वहां से उसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। कई बार पेशेंट को पैरों में सूजन आ जाती है, पैरों में सूजन आई, हॉस्पिटल गया, डायग्नोसिस बनाया कि किडनी जो है वो कम काम कर रही है या किडनी जो है वो डैमेज होना स्टार्ट हो गई है। इस तरह के छोटे छोटे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि टाइफाइड फीवर हुआ या किसी प्रकार का फीवर हुआ, हॉस्पिटल गए, रूटीन चेकअप्स हुए सारे, उसमें डायग्नोसिस होता है कि किडनी जो है वो कम काम कर रही है या किडनी जो है वो नहीं काम कर रही है। इस तरह के छोटे छोटे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। उस तरह का कोई सिम्टम नहीं है, बड़ी साइलेंट चीज है और इसके लिए साइलेंट होने की वजह से इसमें सावधानी ज़्यादा बरतनी पड़ती है। कई बार पेशेंट होते हैं कि वो अपना जिम जाते हैं, वहाँ से अपना प्रोटीन्स वगैरह लेते हैं, स्टेरॉयड होते हैं जिसके अंदर, कई बार मैंने देखा है स्टेरॉयड के कारण जो है वो किडनी डैमेज हो जाती है। इन सब चीज़ों से जितना हो सके बच के रहिए, जितना हो सके सावधान रहिए, अपनी किडनी का ख्याल रखिए। इसके अलावा देखा जाता है कि कई बार पेशेंट को डायबिटीज होती है, ब्लड प्रेशर होता है। ये जो दो मुख्य कारण बताए गए हैं, मुख्य बिंदु बताए गए हैं, एक बताया गया डायबिटीज एंड अदर वन इज ब्लड प्रेशर। अनकंट्रोल जब डायबिटीज रहती है पेशेंट की, यानी कि भयंकर स्थिति में जब डायबिटीज रहती है या लंबे समय तक डायबिटीज चल रही है, तब भी वो किडनी पे इफेक्ट आता है। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज जिसे कहते हैं, किडनी पे इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे जो क्रेटनाइन होता है पेशेंट का वो बढ़ना शुरू हो जाता है, यूरिया, क्रेटनाइन, सब चीजें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। टोटल एक किडनी फंक्शन टेस्ट होता है जिसमें सारी चीजों में जो इम्बैलेंस होना शुरू होता है, वेदर इट्स यूरिया, क्रेटनाइन, हीमोग्लोबिन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सारी चीजें इम्बैलेंस होना शुरू हो जाती है। तो किडनी के बहुत सारे फंक्शन है हमारी बॉडी में। अब किडनी डैमेज होगी, किडनी अगर कम काम करेगी तो सारी चीजें इम्बैलेंस होना, इलेक्ट्रोलाइट सारे इम्बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। दूसरी चीज जो देखी जाती है वो होता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो है ये भी एक मुख्य कारण है। ब्लड प्रेशर लंबे समय तक अनकंट्रोल चल रहा है या कई लोग ऐसा सावधानी नहीं बरतते, वो ब्लड प्रेशर होता है, मेडिसिन नहीं लेते उसकी, जिस वजह से मॉनिटर भी नहीं करते, जिस वजह से पता चलता है कि ब्लड प्रेशर जो है वो कंटिन्यूअसली अनकंट्रोल चल रहा है। और फिर उनको जब देर हो जाती है, जब टाइम, तब पता चलता है कि किडनी पे उसका कॉम्प्लिकेशन आ गई है। तो इस चीज से भी बच के रहना है, इस चीज से भी सावधान रहना है। इन सब चीजों का खास ध्यान रखिए। बिल्कुल, किन किन बातों का ध्यान रखना है अभी तो आपको थोड़ा सा और बताया जाएगा, लेकिन ये अभी शुरुआत है। और मैंने पहले कहा है कि ये एक ऐसा कार्यक्रम है जहां पर आप लोगों को बहुत ही बेहतर जानकारी दी जाती है आपको लेकर। हालांकि हम बात करें यहाँ पर किडनी को लेकर कि किडनी को हमें डायलिसिस होने से रोकना है, किडनी श्रिंक ना होने पाए ऐसी नौबत हम लोगों को नहीं आने देनी है, किडनी का ट्रांसप्लांट ना करवाना पड़े ऐसी स्थिति ही पैदा ना हो। उसके लिए क्या कुछ करना है और आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है, ये आज आप लोगों को बताया जाएगा। और आप जानते हैं कि डॉक्टर पुनीत धवन 5th जनरेशन है आयुर्वेद में। इनके जो दादाजी रहे हैं या फिर अन्य जो है वो जनरेशंस लगातार आयुर्वेद में आप लोगों के हित में काम करती हुई आ रही है और जिनका सटीक परिणाम देखने को मिला है। पेशेंट्स ठीक हुए हैं भाई, बकायदा प्रूफ के साथ इस प्रोग्राम में आज बात की जाएगी। प्रूफ क्या होंगे वो हम आपको बताएंगे, लेकिन अधिक जानकारी के लिए आप नंबर पे फोन करें। अगर आपको भी कोई ऐसे ही प्रॉब्लम्स हैं शेयर करें
पूरी जानकारी लें, एडवाइस लें। नंबर आपके सामने फ्लैश किए जा रहे हैं, आपको इन नंबर्स पे फोन करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर जो है एलोपैथी में क्या होता है कि पेशेंट जाता है, उसका क्रेटिनाइन लेवल कम होता है, लेकिन धीरे धीरे फिर वो बढ़ना शुरू हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? जी बिल्कुल, आपने एक बहुत ही सही बात कही है। देखिए, जब पेशेंट जाता है, ट्रीटमेंट शुरू कराने जाता है, उसका डायग्नोसिस बनता है जब उसका क्रेटिनाइन होता है 1, 2 या 3 तक होता है मैक्सिमम, जनरली जब उसे पता चलता है। अब यहाँ से वो ट्रीटमेंट कराना शुरू करता है, उसे कहा जाता है कि आप ये मेडिसिन रेगुलर लेते रहिए, आपके जो है वो किडनी फर्दर डैमेज नहीं होगी। देखा यह जाता है वो क्रेटिनाइन जहाँ लेके शुरू हुआ 2-3 तक, वो क्रेटिनाइन जो है वो 8-10 पहुंच जाता है। अब जब वो क्रेटिनाइन 8-10 पहुंच जाता है, वहां पे उस पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि अब आपको डायलिसिस की आवश्यकता है, अब आप डायलिसिस करवाइए। अब वो बेचारा अपना माइंड मेकअप करता है, डायलिसिस कराता है उस टाइम पे जाके। डायलिसिस शुरू से कहा जाता है कि ये बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता, अब आपको ट्रांसप्लांट की प्रिपरेशन करनी है। फिर वो बेचारा अरेंजमेंट करता है, 5-10 लाख का अरेंजमेंट करता है, डोनर किडनी का अरेंजमेंट करता है, सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करता है। उसके बाद वो ट्रांसप्लांट की तरफ जाता है। ट्रांसप्लांट भी कोई पक्का वो नहीं है, उसके बाद भी कितनी बार देखा जाता है कि ट्रांसप्लांट जो है वो पेशेंट ओटी से बाहर आता है, वो ट्रांसप्लांट वहीं फेल हो जाता है, कई बार ऐसे भी देखा जाता है। और बाकी जो एवरेज एज जो ट्रांसप्लांट की बताई गई है, वो बताई गई है 5 साल के करीब। कई बार ऐसा देखा जाता है कि 100 में से अगर 1-2 में चल भी गया या 10-15 साल, अल्टीमेटली तो फेल होना ही होना है। फिर अगर ट्रांसप्लांट फेल हो गया तब क्या करेंगे? तब फिर डॉक्टर दोबारा आपको कहेंगे कि आप दोबारा डायलिसिस करा लीजिए। यानी कि आप 1-2 क्रेटिनाइन से शुरू हुए, 8-10 पे आए, डायलिसिस कराया, ट्रांसप्लांट कराया, आप दोबारा डॉक्टर्स कहेंगे कि आप दोबारा से डायलिसिस करा लीजिए। अब डायलिसिस ही कराना था तो फिर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता ही क्या थी? अब ये तो कोई चिकित्सा नहीं हुई, तो झूला चिकित्सा हो गई। आप जहां से शुरू हुए सीसॉ की तरह वहीं पे आ गए। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए, इन सब चीजों से सावधान रहिए। देखिए, डायलिसिस भी जो है वो एक कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर कोई डायलिसिस भी करा रहा है पेशेंट, हफ्ते में 2 बार करा रहा है, हफ्ते में 3 बार करा रहा है, वो मात्र एक आपका मेंटेनेंस का प्रोसीजर है। आपकी किडनी काम नहीं कर रही, उसकी जगह पे एक आर्टिफिशियल मशीन, जो एक इंजीनियर ने मशीन बनाई है, उसकी जगह पे वो काम कर रही है। लेकिन वो मशीन जो है वो किडनी की तरह आपकी स्मार्ट नहीं होती, वो किडनी की तरह इंटेलिजेंट नहीं होती। वो मशीन क्या करती है, आपकी किडनी का फंक्शन होता है कि प्रोटीन को रोक लेना और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर कर देना। अब ये मशीन क्या करती है, मशीन जो है वेस्ट प्रोडक्ट के साथ साथ सारे प्रोटीन भी बाहर कर देती है, जिस वजह से पेशेंट को बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं, जिस वजह से एक्सट्रीम वीकनेस आती है पेशेंट में। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें एसोसिएटेड होती हैं डायलिसिस के साथ। डायलिसिस आपने करा लिया, देखिए कई बार ऐसा होता है कि छाती में पानी भर गया, पेट में पानी भर गया, प्लूरल इफ्यूजन है या साइटिस है, इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो उस केस में तो डायलिसिस कराना जस्टिफाइड है, क्योंकि वो तो पानी जो भरा हुआ है वो तो आपका दवाइयों से निकलेगा नहीं। लेकिन ये समझना भी अति आवश्यक है कि डायलिसिस जो है वो कोई इलाज नहीं है, वो मात्र एक आपका मेंटेनेंस का प्रोसीजर है। आपने कुछ समय के लिए बीमारी से समय उधार ले लिया है, अब इसके अंदर आपको इलाज की तरफ बढ़ना है, इलाज की तरफ देखना है। आज हमने यह सिद्ध कर दिया कि किस प्रकार जो किडनी का फंक्शन है, जिसको हम GFR कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं, वो किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, किस प्रकार उसको धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज किया जा सकता है GFR को। जैसे जैसे आपका GFR इंक्रीज करेगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज करेगा, किडनी के छानने की क्षमता इंक्रीज करेगी, वैसे वैसे ही आपकी डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी डायलिसिस कराते हैं हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 3 बार, अगर हफ्ते में 2 बार करा रहे हैं तो 15 दिन में लगभग आप 4 बार करा रहे हैं। आपका टेस्ट कराया जाएगा रीनल स्कैन DTPA, जिसके अंदर हमें पता चल जाएगा कि आपका GFR कितना है, वो देखा जाएगा GFR कितना है। उसके बाद उस टेस्ट को 3 मंथ्स के बाद रिपीट कराया जाएगा, फिर देखा जाएगा उसमें कितनी इंप्रूवमेंट आई है, कितना उसमें आपको भी दिखेगा कैसे कैसे GFR बढ़ा है, मुझे भी दिखेगा और बाकी सबको जिसको दिखाना चाहेंगे उसको भी दिखेगा। ये चीज समझने वाली है बड़ी। तो जैसे जैसे GFR बढ़ेगा, अगर आप ट्वाइस अ वीक डायलिसिस करा रहे हैं तो उसको हम 15 दिन में 3 बार कर देंगे, फिर उसे 15 दिन में 2 बार यानी कि 1 वीक कर देंगे डायलिसिस। इस तरीके से बेस्ड ऑन योर मेडिकल रिपोर्ट्स, इस तरीके से डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी को धीरे धीरे कम किया जाएगा, इस तरीके से इलाज किया जाएगा, इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। ये चीज समझने वाली है। अब डायलिसिस को ग्रेजुअली एकदम से नहीं कम किया जाएगा, ग्रेजुअली से कम किया जाएगा और रिपोर्ट्स के आधार पर किया जाएगा। अब कई बार देखा जाता है कि एक कैलकुलेटर होता है जिसे हम MDRD कैलकुलेटर कहते हैं,
जो इंटरनेट पर भी उपलब्ध है। कई लोग क्रेटनाइन से GFR उसे निकाल लेते हैं, लेकिन वो एक सरासर फेल कैलकुलेटर है। उसमें जो है मैंने सैकड़ों पेशेंट पे करके देख लिया, एग्जैक्ट GFR नहीं आता, उसमें एक एस्टिमेटेड GFR आता है। कई बार होता है क्रेटनाइन पेशेंट का 2 है, GFR 20 है, कई बार पेशेंट का क्रेटनाइन 10 है, GFR 20 है, तो वो एक उसमें हमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं मिलता। इसके लिए हम रीनल स्कैन DTPA कराएंगे। जब आप आएंगे आपको सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई जाएगी किस प्रकार से आगे बढ़ना है इसमें। चलिए, अच्छा यहाँ पर एक बात और आती है, क्योंकि मैंने कुछ पेशेंट्स को जो है ये कहते हुए सुना है कि वो बताते हैं डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स कहते हैं किडनी श्रिंक हो गई है या फिर फेलियर हो गई है। तो इन दोनों में रिलेशन क्या है, ये मेरी भी समझ में नहीं आया। जी देखिए, ऐसा है, किडनी श्रिंक हो गई और किडनी फेल हो गई, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कई बार ऐसे देखा जाता है कि किडनी जो है, किडनी का साइज जो है वो नॉर्मल होता है, लेकिन पेशेंट का जो यूरिया क्रेटनाइन है, जो अदर आपके फैक्टर्स हैं किडनी की, जो किडनी के फंक्शन को बताते हैं, वो सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं, और लेकिन किडनी का पेशेंट का साइज जो है वो स्मॉल होता है, श्रिंक होता है। और कई बार ऐसे भी देखा जाता है कि किडनी के पेशेंट का जो साइज है किडनी का वो नॉर्मल है और यूरिया क्रेटनाइन जो है वो बढ़ा हुआ है। ये दोनों चीज़ें में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, दोनों चीज़ों में कोई डायरेक्ट जो इसमें कोई ये नहीं है कि आपकी श्रिंक हो गई तो फेल होनी है। और लेकिन ये हमारा क्या काम है दोनों केसेस में, हमारा ये काम है कि जो GFR है, यानी कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, जो आपकी किडनी की छानने की क्षमता है, दोनों ही केसेस में उसको बढ़ाया जाए, उसको इम्प्रूव किया जाए, ये चीज़ है। लेकिन एक चीज़ ये भी है, अगर किडनी श्रिंक हो जाती है किसी की तो उसके फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि वो फेल होगी। समझ रहे हैं ना आप, इस तरीके से है ये चीज़। बहुत सही बात की है यहाँ पर डॉक्टर साहब ने, और साथ ही साथ आपको समझाया भी जा रहा है कि किडनी श्रिंक होना क्या है, किडनी फेलियर होना क्या है। और अगर हम बात करते हैं किडनी जैसे रोगों के बारे में, तो भाई ये रोग बड़े महंगे पड़ जाते हैं, क्योंकि लाखों से नीचे बात नहीं होती है। और हम आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इतना बता रहे हैं कि अगर आप भी इस रोग से परेशान हैं, जैसे कि किडनी हो गया, किडनी डायलिसिस आपकी जो है चली गई है, श्रिंक हो गई है, किडनी फेलियर आपको कहा गया है, डॉक्टर्स ने बता दिया है, तो ऐसे में आप एक बार आयुर्वेद का सहारा तो लीजिए, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट हैं जो खुद डॉक्टर साहब ने ठीक किए हैं। इनकी तो 5th जनरेशन है आयुर्वेद में भाई, बहुत अनगिनत लोगों को ठीक कर चुके हैं। तो आप भी एक बार आइए, सलाह लेने में तो कुछ नहीं जा रहा, एक बार आइए, मिलिए, बैठिए, बातचीत कीजिए, बाकायदा अपनी रिपोर्ट्स के साथ आप लोग आए, दिखवाइए, और हो सकता है कि शायद आपको बहुत लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत ना पड़े। हम चाहते हैं कि आयुर्वेद के माध्यम से आपकी किडनी संबंधी, हमारे प्रोग्राम का नाम है ना स्टॉप किडनी डायलिसिस, वो ठीक हो जाए, प्रॉब्लम आप लोगों को कुछ ना आए। इसके लिए आपको जुड़ना होगा, तुरंत कॉल कीजिए। ज्यादा जानकारी के लिए नंबर आपके सामने है, हमारी पूरी डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर मौजूद है जो आपको अच्छी तरह से सुनेगी, पूरी जानकारी, पूरी एडवाइस आपको देगी। बाकी अगर आप चाहते हैं डॉक्टर पुनीत धवन से मिलना तो उसके लिए पूरी जानकारी नंबर आपको दे देंगे। चलिए, हमारे साथ यहाँ कॉलर है महेश जी अलवर से, उनसे बात कर लें। बहुत बहुत स्वागत है महेश जी आपका कार्यक्रम में, सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। जी नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ सर, मैं महेश कुमार बात कर रहा हूँ अलवर राजस्थान से। हाँ जी। हाँ जी सर, बताइए। महेश जी पूछिए। हाँ सर, मेरा पिछले ना 1.5-2 साल से मेरे बड़े भैया का ट्रीटमेंट चल रहा था। अच्छा। हाँ जी सर, जब से आपके यहाँ से लिया था हमें काफी अच्छा संतुष्टि भी मिला है, और जो उनका जो प्रॉब्लम था, पहले हफ्ते में 2 बार डायलिसिस चल रहा था। अच्छा। बट सर जब से आपसे ट्रीटमेंट लिया है धीरे धीरे करके अच्छा फर्क मिला, और आज के टाइम में भैया का जो डायलिसिस है वो भी बंद हो गया है। अच्छा। हाँ जी सर। तो कितने समय से डायलिसिस करा रहे थे आप? सर लास्ट 2.5 साल हो गए थे सर। अच्छा, और हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट कराए हुए कितना समय हुआ है आप? सर आज 7-8 महीने हो गए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ अभी जी। डायलिसिस की कोई दिक्कत तो नहीं, कोई आवश्यकता तो नहीं महसूस हो रही? नहीं सर, अब वो भी जो पहले डॉक्टर्स कह रहे थे कि आपको एक कराना है, बट जब से आपसे मेडिसिन लिया है तब से फर्क मिलना स्टार्ट हो गया, और आज डायलिसिस बंद भी हो गया है। अच्छा अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। हाँ जी, वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छी बात है वाकई में। बताइए, पिछले 2.5 सालों से जो डायलिसिस व्यक्ति करवा रहा हो, फिर मात्र 8 महीने में आके डायलिसिस पूरी तरह से बंद हो जाए, वरना ये कहा जाता है कि डायलिसिस पूरी जिंदगी कभी बंद नहीं हो सकता, आपको रेगुलर डॉक्टर के चक्कर काटने पड़ते हैं। ये सब जो है ये मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पे होता है, जैसे अच्छा। GFR हम कराते हैं, DTPA स्कैन कराते हैं, उन सब के आधार पे होता है। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कि हफ्ते में 2 करा रहे हैं, अब हफ्ते में 1 करा लीजिए, इस प्रकार से नहीं होता। ये सब मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पे होता है। अब मैं आपसे कुछ रिपोर्ट्स भी शेयर करूंगा, जो रिपोर्ट्स हैं किस प्रकार से कैसे कैसे मेडिकल रिपोर्ट्स में चेंजेस आए, वो सब भी मैं आपसे शेयर करूंगा। देखिए, ये एक रिपोर्ट है, इसमें जो क्रेटनाइन है पेशेंट का 8.66 क्रेटनाइन है। इसमें जो पेशेंट का जब ये ट्रीटमेंट कराने आए, इनका जो क्रेटनाइन था वो 8.66 था।
ये लाल पैच की रिपोर्ट है। फिर इनका जो है रिपीट हमने टेस्ट कराया 2 to 3 मंथ्स के बाद टेस्ट कराया, इसमें जो क्रेटिनाइन हो गया 5.8 से हो गया। अब इनका जो ट्रीटमेंट है ये रेगुलर चल रहा है अभी हमारे यहाँ से। 2 मंथ्स के बाद की रिपोर्ट है ये। और भी रिपोर्ट्स हैं, काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं, मैं आपसे शेयर करूंगा सारी। ये एक पेशेंट है हमारे, ये नेपाल के पेशेंट है। इनका जो क्रेटिनाइन था वो 7.9 क्रेटिनाइन था जब ये मेरे पास आए थे। 7.9 इनका क्रेटिनाइन था। फिर इनका हमने रिपीट कराया इनका टेस्ट, इनका जो क्रेटिनाइन हो गया 3.35 हो गया आफ्टर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। ये चीज़ है। और भी पेशेंट है, मैं वो भी आपसे शेयर करूंगा। ये एक पेशेंट है हमारे, इनका जो क्रेटिनाइन था जब ये मेरे पास आए थे, इनका क्रेटिनाइन जो था वो 3.3 था। 3.3 क्रेटिनाइन था इनका जब ये आए थे। फिर इनका ट्रीटमेंट चला, इनका 2 मंथ्स के बाद जो क्रेटिनाइन हो गया वो हो गया 1.7 का क्रेटिनाइन हो गया। सारी रिपोर्ट्स अलग अलग जगह की हैं, अलग अलग लेबोरेटरीज की हैं। फिर इन्होंने 2 मंथ्स के बाद रिपीट कराया, इनका क्रेटिनाइन जो हो गया वो 1.3 हो गया, यानी कि जो क्रेटिनाइन है वो नॉर्मल रेंज के अंदर आ गया। इस तरीके से है। अगर आप समय रहते ट्रीटमेंट शुरू कराते हैं तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता क्रेटिनाइन यूरिया को नॉर्मल होने में। कई बार पेशेंट इग्नोर करते हैं कि अभी इतनी प्रॉब्लम नहीं है, हम बाद में ट्रीटमेंट कराएंगे, तो वो चीज़ से ज़रा बच के रहिए। अभी मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाऊंगा जिसके अंदर मैं GFR की जो बात कर रहा था, मैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट किस प्रकार से बढ़ता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। अब ये देखिए GFR का हमने इनका टेस्ट कराया था, इसके अंदर इनका जो GFR था वो 17.4 था, यानी कि ये डायलिसिस के प्रोटोकॉल के लगभग करीब थे। इसके अंदर इनकी किडनी का साइज जो है वो नॉर्मल है और लोकेशन भी नॉर्मल है। फिर इनका हमने टेस्ट कराया 3 मंथ्स के बाद, DTPA स्कैन हमने इनका दोबारा कराया। इसके अंदर इनका जो GFR हो गया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हो गया, वो हो गया 21.2 हो गया। इनका किडनी का साइज अभी भी नॉर्मल है, लोकेशन अभी भी नॉर्मल है। ये चीज़ है, यानी कि 25% किडनी के फंक्शन में इंप्रूवमेंट आ गई। जहाँ पेशेंट का GFR था वो 17 था, जो किडनी जो थी वो 17 ml 1 मिनट में फिल्टर कर रही थी, वही किडनी अब 21.2 ml फिल्टर कर रही है रिपोर्ट्स के अनुसार। और पेशेंट को भी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट नजर आई, वो डायलिसिस के प्रोटोकॉल से लगभग बाहर आ गया। एक और रिपोर्ट है, मैं ये आपसे शेयर करूंगा। ये जो क्रेटिनाइन है ये है आपका 4.10 क्रेटिनाइन है इसके अंदर, पेशेंट जब हमारे पास आए थे। फिर इनका हमने ट्रीटमेंट कराया, इनका जो क्रेटिनाइन हो गया 0.93 हो गया, यानी कि क्रेटिनाइन जो है वो नॉर्मल की रेंज में आ गया 3 to 4 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें पेशेंट के ऊपर भी निर्भर करती हैं। हम जो है पूरी गाइडलाइंस भी देंगे आपको, मेडिसिन भी देंगे, लेकिन गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है, मेडिसिन रेगुलर लेनी है। हम सभी पेशेंट्स को गाइडलाइंस देते हैं, लेकिन फॉलो तो आप ही को करनी है। तो जितना आप अच्छे से फॉलो करेंगे उतनी जल्दी आपको इंप्रूवमेंट्स आती जाएंगी। अब एक और मैं आपसे रिपोर्ट शेयर करूंगा। ये एक यंग लड़की थी, ये आई थी, इसका क्रेटिनाइन था, इनका ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट चल रहा था। ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट के कारण इनकी जो है किडनी फेल हुई थी। इनका जो क्रेटिनाइन था 1.5 था जब ये मेरे पास आई थी, यानी कि जस्ट बढ़ना शुरू हुआ था। 3-4 मंथ्स के ट्रीटमेंट के बाद इनका क्रेटिनाइन जो हो गया 1.2 हो गया, यानी कि नॉर्मल के रेंज में आ गया इनका क्रेटिनाइन। ये सारी रिपोर्ट्स अलग अलग लैब की हैं, अलग अलग जगह की, सब कोई दिल्ली की है, कोई बाहर की है, कोई कहीं की है। तो इस तरीके से है, अगर आप अच्छे से सारी चीज़ें फॉलो करते हैं तो इंप्रूवमेंट और चेंजेस आपको नजर आते जाएंगे। देखिए डायलिसिस कब बंद होता है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि डायलिसिस किस प्रकार से बंद होता है। जैसे अगर आपका हम टेस्ट कराएंगे, आपका GFR जो है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है, वो 25 ml पर मिनट है, यानी कि 1 मिनट में आपकी किडनी 25 ml के लगभग छान रही है, तो उसको डायलिसिस की आवश्यकता नहीं है। ये तो आपका नॉर्मल प्रोटोकॉल हो गया कि आपकी किडनी 25 ml छान रही है, डायलिसिस कराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन देखा यह जाता है अगर आपकी किडनी 15 ml पर मिनट भी छान रही है तभी भी डायलिसिस की आवश्यकता नहीं होती है। इस चीज को देखा जाता है, ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी देखा है। अगर GFR 15 भी है तब उस केस में भी डायलिसिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कई बार ऐसा भी होता है कि 15 से कम में भी डायलिसिस की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, डायलिसिस की आवश्यकता नहीं होती है। इस चीज को देखने वाली चीज है। बिल्कुल सही कह रहे हो। यहाँ रिपोर्ट्स को देख के मैं भी वाकई में शॉक्ड हो रही। बहुत बड़ी बात है कि आयुर्वेद आज, मतलब हालांकि ये तो हम पहले से जानते थे कि आयुर्वेद इतना सशक्त है, लेकिन आज की डेट में जिस तरीके से आप आयुर्वेद को जिंदा रखे हुए हैं, और सबसे बड़ी बात रिपोर्ट्स एक लैब की नहीं है, ये आप लोगों ने भी देखा, कुछ दिल्ली की हैं, कुछ दिल्ली से बाहर की हैं, और कुछ बहुत ही दूर की रिपोर्ट्स हैं। लोग लेकर आ रहे हैं, जो ट्रीटमेंट करा रहे हैं, और लोगों को लाभ हो रहा है। सोचिए, अभी जिन कॉलर से हमने बात की थी, जिनका डायलिसिस तो बंद ही हो गया उनके भाई का,
ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर साहब की मेहनत का नतीजा है। और आयुर्वेद, देखिए, रोग को पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, रोग को ठीक करना और वैसे भी इन जैसी परेशानियों को ठीक करना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम भी चाहते हैं कि अगर आपको भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, किडनी को लेकर, किडनी श्रिंक है, किडनी फेल हो गई है, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बोल दी है, तो आप प्लीज रुक जाइएगा। हो सकता है कि शायद इसकी नौबत ना आए, क्योंकि ये रिपोर्ट्स भाई चीख चीख के चिल्ला रही है ना। ये रिपोर्ट्स बता रही हैं कि डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन में जिन जिन लोगों ने अपना ट्रीटमेंट कराया उनको कितना लाभ हुआ है। तुरंत कॉल कीजिएगा। हो सकता है डायलिसिस की नौबत ही ना आए। डायलिसिस अगर हो रहा है तो जिस तरीके से इनका जो हमारे पास कॉल आया था, इनके भाई का बंद हुआ, आप लोगों का भी डायलिसिस बंद हो जाए, कॉल कीजिए। बस आपको जुड़ना होगा, फोन कीजिए, नंबर आपके सामने है, और बाकायदा पूरी सलाह मशवरा आप लेकर उसके बाद अपना डिसीजन फाइनल कीजिएगा। आप इन नंबर पे तब तक लगातार कॉल करते रहिएगा। दूसरों को भी नंबर शेयर कीजिए अगर उनको कुछ ऐसी दिक्कत है तो। चलिए, आपने ये तो बता दिया कि डायलिसिस किस स्टेज पर आकर बंद होता है। अगला सवाल मेरा ये है कि किडनी पेशेंट्स को जो रेगुलर डायलिसिस कराने जाना पड़ता है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है उनके शरीर पर? जी देखिए, ये ऐसा है, आज की डेट में हमारे से जो है पूरे विश्व भर से पेशेंट जुड़ रहे हैं, पूरे विश्व के एक एक कोने से पेशेंट आ रहे हैं। और ये तो मैंने आपको कुछ रिपोर्ट्स दिखाई, कुछ पेशेंट्स से